तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको शुभकामनाएं आपको, आपके जो है अच्छी सेहत के लिए। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 12 की। ठीक है। तो ये जो क्लास है आप इसको जो है जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत अच्छे से और केवल आपके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये क्लास 12 का जो है पहला चैप्टर है। आइए दिखा देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। हम लोग आज जो है लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसका। फिर कल से हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करें। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है खोजो वाली जो है इसमें जो रिसर्च की जो बातें दी गई होती हैं उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। जो पुरातात्विक जो व्याख्या होते हैं, ठीक है, उसकी समस्या कहाँ आती है सबसे अधिक, जो धार्मिक प्रथा होते हैं इनके लिए। ठीक है ना, धार्मिक प्रथा के निर्माण के लिए। आरंभिक पुरातात्विकों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मात्र देवी की संज्ञा दी गई है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें जो है उन्हें जो है एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख कर बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथन से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। यानी बता रहा है ये पूरा जो पैराग्राफ है कि जो मतलब जो देवी देवता होते हैं, खास करके धार्मिक वाली चीजें, तो इसमें जो है जो पुरातात्विक लोग होते हैं इसमें कुछ बातें बताना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है ना। कि ये जो मूर्तियां मिली हैं ये मतलब किसी धार्मिक से जुड़ी हैं नहीं जुड़ी हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी को जो यहाँ पर बताया जा रहा है। मोहरे, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, इनके परीक्षण, ठीक है, इनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और जो है प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य है जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित किए गए हैं। मतलब समझिए, कुछ मतलब मतलब ऐसे मोहरें मिली हैं जिसमें क्या किया गया है, तो उस मोहरों पर पेड़ पौधे का जो है मतलब उत्कीर्णन किया गया है। यानी मतलब उस तांबे के जो है जो सिक्का मिला है उस पर जो है उसको उत्कीर्णित किया गया है, मतलब उसको बनाया गया है। ठीक है ना, पिघला कर चाहे जैसे भी किसी कठोर चीज से। मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मतलब ये बता रहा है कि जो सिक्के मिले हैं तो इस पे जो पेड़ पौधों की जो फिगर देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये लोग जो है प्राकृतिक पूजा से जुड़े हुए होंगे। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जैसे आपने देखा, जिसे आमतौर पर एक सींगी जानवर भी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। इसको क्या कहा गया है, तो आदि शिव। ठीक है ना, आदि शिव। रुकिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये फिगर में तो पूरा मतलब मिला नहीं है, लेकिन देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए कैसे जो है एक मूर्ति बनी हुई है। ये देखना, चेहरा है, ये होठ है, ये नाक है, ये आंखें हैं, और ये मुकुट लगा हुआ है, ये इतना बड़ा सिंह वाला। ठीक है ना। देख सकते हैं इनका हाथ, देख सकते हैं ना यहाँ पर। तो इन्हें जो है पशुपति शिव भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पशुपति शिव। और उसको आदि शिव भी कहा गया है। अब आसपास देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हाथी देखने को मिल रहा होगा। फिर आप यहाँ से गैंडा देख सकते हैं, हाथी देख सकते हैं, यहाँ पर गैंडा देख सकते हैं, हाथी देख सकते हैं। आसपास क्या है, जानवर। यहाँ पर बाघ की मूर्ति, बाघ की जो है फिगर देख सकते हैं। तो ये किसके लिए मतलब दिखाता है, ये माना गया है कि कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव की पुरानी मूर्तियां जो है हुआ करती होंगी। अगर आप सारनाथ कभी नहीं आए हैं, तो अगर आप सारनाथ अगर आएंगे ना, तो आप जाएंगे जो सारनाथ का जो मतलब घूमने वाला जो जगह है, वहाँ पर एक म्यूजियम है। ठीक है, क्या है, म्यूजियम है। उस म्यूजियम में अगर आप पहले गेट से एंट्री करेंगे तो एक दो रास्ता इधर जाता है और एक इधर जाकर के इधर आता है। तो जो यहाँ अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर तो यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है भगवान शिव की। तो अगर उस मूर्ति को देखेंगे तो जो ओरिजिनल जो मानव रूप का जो होता है वो जो है भगवान शिव आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जाकर अपना खुद एक्सपीरियंस करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को अगर आप वास्तविक चीज़ देखते हैं, वास्तविक में देखते हैं, सच्चाई में देखते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को देखते हैं, तो आप उससे कुछ ज़्यादा ही सीख पाते हैं। ठीक है ना, समझिए। हिंदू
परंपराओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त जो पत्थर की जो शंक्वाकार जो वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातात्विक ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जो है वर्तमान से अतीत की ओर। और मतलब बता रहा है, देखिए सबसे पहले याद रखेंगे ये जो रिसर्च का पूरा पूरा टॉपिक दे दिया है, ठीक ना, ये आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो मैंने जितना बताया है आप उतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, उतना आपके लिए सफिशियंट है। बहुत आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं हिस्ट्री से तो आपको जरूरत है। अगर आपका मन है कि मुझे हिस्ट्री में स्नातक करना है, पीजी करना है, ठीक है, और इसमें रिसर्च में जाना है तो आप कर सकते हैं। नेट वोट देकर एग्जाम आप लोग जाते हैं, जेआरएफ करते हैं तो ठीक है। भाई कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है, टीचर नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ, और हम लोग मिलकर समझने वाले हैं। हालांकि यह नीति पत्थर के चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव मुहरों को देखते हैं। सबसे पहले जो है सबसे जो आरंभिक धर्म ग्रंथ जो है, जो ऋग्वेद है में जो है रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। मतलब पौराणिक कथाओं में अगर आप एक नाम देखेंगे तो एक रुद्र नाम हुआ करता था। किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद ग्रंथ में। आपको पता है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है और आरंभिक ग्रंथ भी है, ठीक है ना, सबसे पहला ग्रंथ में है। तो इसी में जो है जो रुद्र नामक जो मिलता है, कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये जो शिव को दिखाता है, ठीक है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्द में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। फिर क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, देखना होता है, तो आप इसको थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा, ये जो नोट में दिया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं हल का प्रमाण कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। ये खिलौना गाड़ी है। मैंने सारी चीज आपको बता दी है। जो रिसर्च वाली जो टॉपिक थी वही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड आपके इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई भागों में बांटा गया तो समझ सकते हैं। देखिए 20 लाख से जो पहले का जो समय है, 20 लाख से पहले का आज का जो हम लोग डेट देख रहे हैं, तो 20 साल मतलब वर्तमान से पूर्व वाला, ठीक है। यानी 20 लाख अगर हम पहले का देखें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल। फिर जो है फिर उसके बाद जो पिछला जो 80,000 वाला है उसको क्या कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल। फिर जो 35,000 साल जो पहले का है उसे उच्च पाषाण काल कहते हैं, और जो 12,000 साल पहले का है उसे मध्य पाषाण कहा गया है। और जो 10,000 आज से मात्र 10,000 साल पहले का जो चीजें दी गई हैं वही नव पाषाण है। और यहीं पर क्या मिलता है, तो मानव का जो है पहली बार हलचल देखने को मिलती है, और नए नए यहाँ पर प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। तो आरंभिक जो कृषि वाला क्षेत्र मिलेगा, पशुपालन ये लोग करते हुए मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पर धीरे धीरे मतलब खोज होती है, और आग की खोज आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देखिए आग की खोज तो इधर ही हो चुकी थी, लेकिन आग का प्रयोग कहाँ से होने लगा, तो लगभग नव पाषाण काल से इसका प्रयोग होने लगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो है 6,000 आज से जो है 6,000 साल बीसी में, ये सब बीसी दिया हुआ है, याद रखेंगे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्या है ये सब बीसी है सब, ठीक है। टोटल सब बीसी लगा लीजिएगा अपना। और आज से अगर आप 2600 साल पहले देखें, 2600 ईसा पूर्व में, तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा। 1000 बीसी में फिर आरंभिक जो लौह काल हो गया, महापाषाण जो सावधान हम लोगों ने देखा है वो चीजें हो गई। 600 ईस्वी से 400 ईसा पूर्व देखेंगे तो ऐतिहासिक काल शुरू होता है, जहाँ से हम लोग जो है बौद्ध धर्म की बात देखते हैं, मौर्यन पीरियड को, मगध साम्राज्य को। ये सब क्या है, इतिहास है। यही इतिहास है, इसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। ये जो चीजें दी गई हैं हड़प्पा सभ्यता को क्या दिया गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि इसका जो है दोनों प्रमाण नहीं मिला है, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी के अभाव में जो है इसको क्या कहा गया है, तो ये चीजें कही गई हैं, ठीक है ना, यानी आद्य ऐतिहासिक कहा गया है। फिर इसके बाद से आप इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर जो हड़प्पा सभ्यता से जो रिपोर्ट दी गई है, अगर आप क्लास 12 को पढ़ते हैं उसमें है, अगर उसमें रिसर्च की बातें दी गई हैं तो ये जो है अपना डेट देख सकते हैं, क्या क्या हुआ है, ये सब बातें हैं। फिर आप इसको थोड़ा बहुत आपके लिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग कल से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है।
क्लास में आप लोग आइए, इस वीडियो को शेयर करिए जितना जितना हो सके, ताकि हम लोग भी मोटिवेट रह सकें और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें। ठीक है।